सुप्रभातम। आइए आज हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राण यानी जीवन ऊर्जा, जीवन चैतन्य जो सभी चीजों में रहता है, छोटे से छोटे चीजों में भी रहता है और बड़े से बड़ी चीजों में भी रहता है। जो जो चीजें गतिमान है, क्रियाशील है, उन सब में प्राण है। तो इसी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने का आयाम यानी डायमेंशन ही प्राणायाम है। और जो जीवन ऊर्जा को हम नियंत्रित कर सकते हैं वो है श्वास और प्रश्वास। वैसे तो हार्ट में प्राण है, डाइजेशन में प्राण ऊर्जा है, लेकिन सब ऑर्गन्स को या सब ऑर्गन्स की मूवमेंट को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्वास प्रश्वास को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसी इनहेलेशन और एक्सलेशन, श्वास और प्रश्वास की क्रिया को नियंत्रित करना, रिदमिक करना ही प्राणायाम है। अगर आपने देखा तो ये इतनी स्पॉन्टेनियस क्रिया चलती रहती है श्वास और प्रश्वास की कि हमें मालूम भी नहीं रहता। इट इज सो स्पॉन्टेनियस, वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जब भी हमारे मन में भावनाएं उठती है, वो भावनाओं का असर हमारी श्वास प्रश्वास पे होता रहता है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं रहते। तो जब भी हमें एंगर आता है, इम्पेशंस रहता है, तो हमारी श्वास प्रक्रिया बढ़ती जाती है। अगर हम सैड रहते हैं, अगर हम डिप्रेशन में रहते हैं, तो हमारी श्वास प्रक्रिया धीमी होती जाती है। इसका मतलब है कि हमारा मन हमारी सांस से जुड़ा हुआ है। ये प्राण ऊर्जा से हमारा मन जुड़ा हुआ है। और इसका मतलब है कि अगर हम सांस और प्रश्वास पे नियंत्रित करके उसको रिदमिक बना देते हैं, तो हमारा मन भी रिदमिक हो सकता है। तो इसी आयाम को, श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करके, रिदमिक करके मन पे काबू पाना ही प्राणायाम है। तो प्राणायाम में 4 स्टेप्स आते हैं। पहली स्टेप है पूरक, जिधर हम सांस अंदर लेते हैं। दूसरी स्टेप आती है अंतर कुंभक। कुंभक यानी घट। जैसे मानो हमारे प्राण ऊर्जा को हम एक घट में रख के रोक लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं जल्दी, तो उसको बोलते हैं अंतर कुंभक। तीसरी स्टेप आती है जिसको बोलते हैं रेचक यानी एक्सलेशन, सांस हम छोड़ते हैं। और चौथी आती है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक यानी जब भी हम सांस छोड़ते हैं और दूसरी सांस लेते हैं, उसमें जो गैप है उसको फील करना, वही बाह्य कुंभक है। वो गैप को बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो इसका प्रपोर्शन ऐसे रहता है कि अगर हम सांस अंदर लेते हैं तो 4 मात्रा या 4 सेकंड्स या 4 काउंट्स अगर हम अंदर लेते हैं सांस पूरक को, उसके बाद हम 16 काउंट्स अंतर कुंभक करते हैं। यानी उसको रोक के, सांस को रोक के हम 16 सेकंड्स या 16 काउंट्स तक रखते हैं। उसके बाद जो हम सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सलेशन या रेचक। वो रेचक पूरक से डबल होता है। यानी अगर 4 मात्रा पूरक है तो 8 मात्रा हमारी रेचक की है। और उसके बाद रेचक के बाद और इनहेलेशन से पहले जो गैप आती है उसको हम फील करते हैं, उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। वो 4 सेकंड्स ही पहले टिकी तो ठीक है, लेकिन उसको आप फील करना सीख जाइए। इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और बहुत ही स्थिरता का अनुभव होता है। तो आइए हम करके देखते हैं। सिट स्ट्रेट, द लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा, कीप इट ऑन योर लेफ्ट थाई. Slightly push your shoulders towards back so that there is a concavity in the spine. We are going to use right hand. पहले nostrils आप clear कर लो क्योंकि हमें कोई obstruction नहीं चाहिए. And we are going to use ring finger and the thumb.
See, we'll take Purak for 4 seconds, hold it as Antarkumbhak for 16 seconds, छोड़ देंगे 8 सेकंड के लिए। सांस को छोड़ना नहीं है इमीडिएटली, जैसे ऐसे नहीं छोड़ना है, रिदमिकली छोड़ना है, तो ही कंट्रोल आ जाएगा। और उसके बाद जस्ट फील करो आप बाह्य कुंभक। एक आवर्तन हम करके देखते हैं, देखिए। Put your ring finger on left nostril, start with the Purak. शायद आपने बाह्य कुंभक फील किया होगा। इस प्राणायाम को बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये सबसे उच्चतम प्राणायाम माना जाता है। हमारे शरीर में जो भी प्राणवाही नाड़ियाँ हैं, दे आर अबाउट 72,000, लेकिन जो उनमें से मालूम है, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो है ऑन द राइट साइड, इट इज कॉल्ड पिंगला नाड़ी, विच इंक्रीजेज द हीट ऑफ द बॉडी. On the left hand side, it is the Chandra Nadi, which is called as Ida Nadi, which causes cooling of the body. और जो स्पाइन से पास होती है और ब्रह्मरंध्र में चली जाती है, वो बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी. तो जैसे जैसे आप ये प्राणायाम करते हैं, वैसे वैसे आपका मन स्थिर होता है और आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों का अनुभव आने लगता है. तो श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण करके उसको रिदमिक बना के, मन को भी रिदमिक बनाना, एंड गेटिंग इट टुवर्ड्स एब्स्टिनेंस. दैट मीन्स जिधर आपको लगे कि सांस मुझे लेनी भी नहीं है और छोड़नी भी नहीं है, इसको प्राणायाम हम बोलते हैं. तो आप अगर धीरे धीरे ये करते जाएंगे, शायद पहले आपको अंतर्कुंभक थोड़ा कम होगा, लेकिन करना ज़रूर. और बाह्य कुंभक जब भी सांस छोड़ते हैं तभी स्लोली छोड़ना, और जब भी बाह्य कुंभक करते हैं उसको एटलीस्ट फील तो करो. आप अगर ये करते जाएंगे तो आपका मन भी रिदमिक होता जाएगा, और मन रिदमिक होता जाएगा तो शरीर भी रिदमिक होता जाएगा, और शरीर ज़्यादा से ज़्यादा निरोगी बनता जाएगा. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.